नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आप सभी लोगों का करंट अवेयरनेस चैनल में स्वागत करती हूं, जहां पर हम लेते हैं करंट का टॉपिक और उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 50-50 पंचायत सीट बिटवीन मैन एंड वुमेन। रिसेंटली में ही हरियाणा के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने बोला है कि वो आने वाले सेशन के अंदर इस बिल को पास करवा लेंगे कि जो मैन और वुमेन है उनके जो सीट हैं पंचायत के अंदर, पंचायत इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो 50-50 हो और टर्म के हिसाब से हो कि एक बार अगर मेल्स को दिया जाता है तो नेक्स्ट टाइम फीमेल को दिया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने प्लान किया है एक बिल बनाने का जिसमें मेल्स और फीमेल्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा, इक्वली फीमेल्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में। और जो ये पोल होगी वो ओड और इवन फॉर्मूले के हिसाब से होगी और इम्प्लीमेंटेड होगी सरपंच को लेके और मेंबर ऑफ विलेज वार्ड को लेके, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, इन सभी सीट्स में जो रिजर्वेशन होगी वुमेन्स की वो इक्वली होगी, मेल्स के बराबर होगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम भी आती है बहुत सारी कि जो वुमेन्स हैं उनको अभी पता नहीं है कि जो प्रॉब्लम्स होती है उसको किस हिसाब से टैकल करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। जो लीडरशिप क्वालिटी है अभी वो वुमेन्स में डेवलप इतने अच्छे से नहीं हुई है। तो इस चीज को टैकल करने के लिए, इस इशू को टैकल करने के लिए बहुत सारे स्टेट लाइक केरला, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका जैसे स्टेट ने इसका एक प्रोविजन निकाला है कि जो पंचायत सिस्टम राज इंस्टीट्यूशन होगा वो टर्म्स के हिसाब से होगा कि एक बार मेल्स की टर्म आएगी और नेक्स्ट टाइम पे फीमेल्स की टर्म आएगी। इससे ये फायदा होगा कि जो मेल और फीमेल है, वुमेन्स है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और हरियाणा पंचायत राज एक्ट 2015 के हिसाब से बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होते हैं, एजुकेशन को लेके भी है। अगर किसी का भी कोई भी अगर पंचायत समिति में या फिर विलेज समिति में जाना चाहता है और वो जिला परिषद का मेंबर बनना चाहता है, अगर वो इन क्राइटेरिया को फेल करता है तो वो पंचायत समिति में नहीं जा सकता, पंचायत राज समिति में। लाइक उसकी एजुकेशन है वो 10th क्लास होनी चाहिए अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो, अगर वो SC/ST से है, स्पेशली SC से है तो उसकी 8th क्लास होनी चाहिए। और जरूरी है कि उसका कोई भी लोन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड ना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की कोई प्रॉब्लम ना हो, और साथ ही साथ उसके घर में टॉयलेट होना चाहिए। अगर इन सभी क्राइटेरिया को वो फॉलो अप करता है, मतलब सब कुछ सही है, तो उसके बाद ही वो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के अंदर अपना रिजर्वेशन या बोल सकते हैं पार्टिसिपेट कर सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वुमेन्स के पंचायती राज में होने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस है। लाइक एज जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 के अंदर, उसके हिसाब से जो वुमेन्स को कोटा मिलना चाहिए रिजर्वेशन का वो 33.3% मैंडेटरी था। और बहुत सारे स्टेट के अंदर इसको बढ़ा के इंक्रीज करके 50% कर दिया है। लाइक हमारा आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश, बिहार और बहुत सारे अदर स्टेट में इसको बढ़ा के 50% कर दिया गया है। आर्टिकल 15 के 3rd पार्ट के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर करता है वुमेन्स को, स्पेशली प्रोविजंस है वुमेन के लिए कि जो वुमेन को एम्पावर किया जाए, वुमेन्स को बढ़ावा देना चाहिए। और एज पर आर्टिकल 243 का जो D पार्ट है उसके हिसाब से वुमेन्स की जो सीट है वो 1/3 होनी चाहिए टोटल सीट्स का, ऑफिस में, चेयरपर्सन में और जिला परिषद में, ब्लॉक में, वार्ड में, वहां पे 1/3 है जो वुमेन्स को मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे चैलेंज भी आएंगे जब कोई वुमेन है वो जिला परिषद में, मतलब पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट करती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले है कि हो सकता है कि कोई मेल है वो बैक साइड से तो मेल काम कर रहा है लेकिन फ्रंट में फीमेल है कि किसी फीमेल को खड़ा कर दिया है, लाइक पंचायत सरपंच बना दिया है, लेकिन बैक एंड में जो काम हो रहा है वो एक मेल ही कर रहा है। जो लीडरशिप क्वालिटी है डेवलप फीमेल के अंदर होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि डोमेस्टिक वर्क हो सकता है कि फीमेल्स हैं वो आगे बढ़कर काम नहीं कर पा रही है। दूसरा है कि फीमेल्स को अभी इतना नॉलेज नहीं होगी तो एक इंस्टीट्यूशन खोलना चाहिए जिसमें फीमेल्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो वुमेन्स है वो जो भी प्रॉब्लम्स आती है पंचायत में उसको अच्छे से हैंडल कर सके। दूसरा, अगर कोई फीमेल है
वो कोई डिसीजन लेना चाहती है, कोई भी एक बोल्ड स्टेप लेना चाहती है किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो हमारी जो कम्युनिटी है वो उस चीज़ का अपोज करती ही है। ऊपर से फीमेल्स को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना राइट्स मिलना चाहिए कि अगर वो कोई डिसीजन लेती है। उसके बाद 2 चाइल्ड नॉर्म्स है कि अगर कोई फीमेल है, अगर उसके 2 चाइल्ड ही है तो ही वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेट बन सकती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं लाइक उड़ीसा, राजस्थान, जहाँ पर ये जो नॉर्म है 2 चाइल्ड का वो वुमेन्स के राइट नहीं होता, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। गवर्नमेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डाल रही है, बहुत स्कीम चला रही है ताकि वुमेन अपने आप को इस पॉलिटिकल लेवल पे या पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। बहुत सारे स्कीम चलाई है लाइक हमारी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, जिसके अंदर जो कि 2018 में लॉन्च हुई, जो कि सिर्फ इसलिए लॉन्च हुई है ताकि जिस सिस्टम को पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ दे सके, जो लोकल गवर्नमेंट है उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिव बना सके, जो भी लोकल प्रॉब्लम्स आती है उसका टेक्नोलॉजी का यूज करके जो भी अवेलेबल है चीजों को ऑप्टिमाइज करके एक सस्टेनेबल और एक एफिशिएंट सॉल्यूशन निकाल सके विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और अगर कोई वुमेन सरपंच है वो इसका हेल्प करके कोई सॉल्यूशन निकालती है, अच्छे से अपने सिस्टम को स्ट्रेंथिंग करती है, तो उसको रिवॉर्ड भी दिया जाता है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान GPDP के अंदर वुमेन्स को पार्टिसिपेट के लिए एम्पावरमेंट बढ़ाने के लिए स्पेशली उन एरिया में लाइक हमारा मॉनिटरिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, बजट हो गया, इसके अंदर वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए इस स्कीम को चलाया गया था। पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान PMEYSA ये इम्प्लीमेंट हुई थी 2007 से लेके 8 तक टिल 2012 से लेके 13 तक। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि एम्पावरमेंट बढ़ाई जाए, वुमेन्स को इलेक्ट किया जाए और साथ के साथ यंग यूथ है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके इस स्कीम के अंदर। रिसेंटली में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने सभी स्टेट और टेरिटरीज को ऑर्गेनाइज किया है स्पेशल ग्राम सभा एंड महिला सभा में, वुमेन्स असेंबली में इन ऑल ग्राम पंचायत। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।